Lenard's observations. Lenard's observations. इसमें आप लिखेंगे Lenard observed that when ultraviolet radiations are allowed to fall, नोट करिएगा, Lenard observed that when ultraviolet radiations are allowed to fall, are allowed to fall on the emitter plate Lenard observed that when ultraviolet radiations are allowed to fall on the emitter plate of an evacuated glass tube, enclosing two electrodes ब्रैकेट में मेंशन करना कैथोड एंड एनोड कैथोड सी एंड एनोड ए cathode C and anode A, a current flows in the circuit. A current flows in the circuit. The current flows in the circuit. Full stop. As soon as ultraviolet radiations are stopped, as soon as ultraviolet radiations are stopped, as soon as ultraviolet radiations are stopped, the current also stops. The current also stops. Full stop. These observations again indicate that these observations again indicate that these observations again indicate that ultraviolet radiations या शॉर्ट में इनको ना यूवी रेडिएशंस भी लिख सकते हैं यूवी रेडिएशंस incident on the emitter plate capital C incident on the
emitter plate capital C, emitter plate capital C eject out some same negatively charged particles eject out same negatively charged particles same negatively charged particles from it from it. These particles are attracted by the collector plate capital A. These particles are attracted These particles are attracted by the collector plate capital A, setting up a current setting up a current setting up a current through the evacuated glass tube through दिखाई दे रहा है through the Yes, sir. okay evacuated glass tube evacuated glass tube का मतलब क्या होता है ये ऐसी ग्लास ट्यूब जिसमें वैक्यूम बना होता है जिसके अंदर किसी तरीके की कोई गैसेस नहीं होती अब इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेना आप ये मैंने यहाँ पर लिखा म्यू ए मतलब माइक्रो एमीटर है ये मतलब एक एमीटर ऐसा जो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर के करंट को मेजर करता है ठीक है
ये बना लीजिए डायग्राम। दिखाई दे रही है ना सारी टर्म्स? सारी टर्म्स दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। ठीक है, यहाँ पर हमने ये कह दिया कि ये लाइट का सोर्स है, लाइट के सोर्स से ये क्वार्ट्ज विंडो है। क्वार्ट्ज विंडो का मतलब ये है कि ये लाइट को तो आने देगा अंदर, लेकिन बाकी किसी भी तरीके की किसी गैस को अंदर नहीं आने देगा। तो लाइट यहाँ से अंदर आ जाएगी, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, बाकी किसी तरीके की कोई गैस अंदर नहीं आ सकती। ये कैथोड है और ये एनोड है। ये कैथोड जो है, कैथोड हमारा होता है नेगेटिव टर्मिनल और एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये कैथोड और एनोड हो गया। कैथोड वाली प्लेट को फोटोसेंसिटिव प्लेट बोलते हैं, एनोड को बोलते हैं कलेक्टर। तो एनोड क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल वाला होता है, तो इसलिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ से इस प्लेट से, फोटोसेंसिटिव का मतलब ये लाइट के रिस्पेक्ट में ये सेंसिटिव है कि लाइट इस पर टकराएगी तो इसमें से छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स टूट कर जाएंगे, और लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स टूट कर जाते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स टूट कर जाएंगे कहाँ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। पॉजिटिव टर्मिनल क्या है? ए इज फॉर एनोड, और इसी को हम बोल देते हैं कलेक्टर प्लेट। ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है, ये की लगी हुई है, ये पोटेंशियल डिवाइडर लगा हुआ है। पोटेंशियल डिवाइडर मतलब कि मैं करंट की या पोटेंशियल डिफरेंस की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा अपने एंड पर कर सकता हूँ, अपने आप कर सकता हूँ। तो जितने ज्यादा मुझे फोटो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मैं करंट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो लेनार्ड ने भी यही बताया था कि when ultraviolet radiations are allowed to fall on the emitter plate of an evacuated glass tube enclosing two electrodes, cathodes B and anode A, a current flows in the circuit. करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। As soon as ultraviolet radiations are stopped, the current also stops. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब स्टॉप कर दी जाती है तो करंट भी रुक जाता है, करंट भी फिर फ्लो नहीं करता। फिर है these observations again indicate that UV radiations incident on the emitter plate C is for cathode eject out same negatively charged particles from it। same negatively charged का मतलब क्या है कि जैसे हॉलवाच ऑब्जर्वेशन में भी इजेक्ट होते थे बिल्कुल सेम वैसे ही। ठीक है, अच्छा, these particles are attracted by the collector plate capital A यानी कि एनोड, setting up a current through the evacuated glass tube, और इसी करंट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए, हॉलबाच एंड लेनार्ड also Hallwach and Leonard also observed that when the frequency of the incident light also observed that when the frequency also observed that when the frequency of the incident light was less than a certain minimum value, called the threshold frequency, certain minimum value called the threshold frequency, no photoelectrons were emitted at all. No photoelectrons were emitted at all। इसी वजह से आप देखिएगा कि हर एक ऑब्जर्वेशन में ये जरूर लिखा हुआ है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। तो दोनों ने यही बोला था कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालेंगे तो फिर किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, क्लियर है? अगला टॉपिक लिखेंगे आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Einstein's theory of photoelectric effect. Einstein's theory of photoelectric effect. Einstein explained that Einstein explained that light radiations explained that light radiations travels in the form of discrete photons. इसमें ना प्लैंक की थ्योरी को यूज करा था। प्लैंक की थ्योरी ये कहती है कि जो लाइट है ना, लाइट तो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, लाइट जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, वो जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं फोटोन। तो आइंस्टीन ने ये कहा था कि जो लाइट रेडिएशंस हैं दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोटोन्स, मतलब अलग अलग फोटोन्स। डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि एक फोटोन होगा, दो होंगे, तीन होंगे या चार होंगे या पांच होंगे, लेकिन 4.5, 4.3, 7.8, 7.3 इस तरीके से पॉइंट्स में नहीं होंगे फोटोन्स। डिस्क्रीट का मतलब उनकी प्रॉपर वैल्यूज होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से वैल्यू होगी प्रॉपर। ठीक है, पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में नहीं होगा। Einstein explained that light radiation stored in the form of discrete photons. The energy of each photon is the energy of each photon is h nu. H is Planck's constant and nu is frequency of light. H nu, where h is Planck's constant and nu is the frequency of light. Where h is Planck's constant and nu is the frequency of light. The main points of Einstein theory of photoelectric effect are. सर हाँ जी बताइए। सर मैं पूछ रही थी ये जो बीच में ग्राफ्स के बने हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और इफेक्ट हाँ ऑफ हाँ हाँ पोटेंशियल वगैरह के, सर ये नहीं बिल्कुल करना बिल्कुल, है ये सब हट गया है। सर? लेकिन सर ये वही थ्योरी है क्या, डेविसन और जो जो नहीं नहीं कुछ नहीं नाम? नहीं, ये कौन से पेज पर बता रहे हो ये बताओ। सर पेज नंबर 11.3 पे। 10.3 पर ना। अब सुनिए, जो सिलेबस में है, सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, सिलेबस ना अगर आप इसका देखोगे जो रिवाइज्ड वाला है वो थोड़ा आगे पीछे करके दे रखा है। सबसे पहले पहले पेज पर आ जाओ। जो पहले पेज पर लिखा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स और इलेक्ट्रॉन एमिशन, ये कुछ नहीं है। उसके बाद जो हमने करा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्होंने बिल्कुल लास्ट में दे रखा है, मतलब दूसरी या तीसरी लाइन में दे रखा है।
तो हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, हॉलवाच एंड लेडार्ड ऑब्जर्वेशन ये शुरुआत में नहीं दे रखा। शुरुआत में इन्होंने दे रखा डुअल नेचर, जो डुअल नेचर है वो ऐसा अरोड़ा में बाद में दे रखा है। तो डेविसन और जर्मर वाला जो है ना, वो है, अभी बताता हूँ, अगर आपके पास अभी बुक है तो बुक में पेज नंबर 10.20 पर आ जाओ। निकाल लिया? सर 10.20। 10.20, हाँ। सर ठीक है, कैसे खोल लिया? समझ गए? इस पर देखो, इसमें जो बिल्कुल ऊपर दे रखा है फिगर 10.14, ये है डेविसन एंड जर्मर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन apparatus। मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन, फिर उसके बाद हम ये कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं तो फिर वो अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट भी होते हैं, फैलते भी यस हैं। सर। तो वो जो नीचे ग्राफ दे रखे हैं, पोलर ग्राफ शोइंग द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल, ये है वो वाले ग्राफ जिनकी बात तुम कर रहे हो। सर चैप्टर नंबर 10 में ही ना? हाँ, इसी में है, इसी में। क्या मिला नहीं क्या? सर आप 10 बोल रहे हैं 11 बोल रहे हो? नहीं नहीं, 10.20, पेज नंबर 10.20। सर उसमें जहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस, नीचे की तरफ। नहीं यार, कहाँ पहुंच गए? कौन सी बुक है, एसएल या एनसीईआरटी? सर ऐसे लिए एसएल में चैप्टर नंबर 10 क्या है, ये बताओ, नाम बताओ। वेव ऑप्टिक्स। अरे तो भाई फिर अलग अलग है। मैं जो करा रहा हूँ ना, अब तो नया चैप्टर शुरू करा दिया, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यस सर, डुअल नेचर की बात कर रही हूँ मैं, 11.3 पे। अच्छा अच्छा, तो 11.3 पर टॉपिक बताओ फिर मेरे को, टॉपिक क्या है? सर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ना, नीचे बिल्कुल बिल्कुल गिवन है बिल्कुल बिल्कुल, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। सामने जो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी है। हाँ, अब सुनो कि मेरी बुक में वो चैप्टर नंबर 10 है, तुम्हारी में चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है। अब जो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है ना, एक्सपेरिमेंटल स्टडी सिलेबस के हिसाब से ये बाद में है, ये बाद में है, तो इसको लास्ट में कराऊंगा मैं, ठीक है सर। इसी चैप्टर में लास्ट में कराऊंगा। अगर अगर अभी रिवाइज सिलेबस रखा हुआ है ना, तो यस सर, बताओ। वो मैंने देख लिया उसमें। हाँ, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी तुम देखना, उसमें लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ होगा। यस सर। हाँ, तो इस वजह से मैंने इसको अभी नहीं कराया, मैंने कहा सीक्वेंस से ही करा देता हूँ। तो अभी मैं पहले आइंस्टीन इक्वेशन करवा रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ हाँ, तो ये तुम्हारे में जो चैप्टर नंबर 11 दे रखा है, अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरे में चैप्टर नंबर 10 है। चलिए, तो अब जो है कहाँ से, हाँ, अब नोट करेंगे द मेन पॉइंट्स ऑफ आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर। The main points of Einstein's theory of photoelectric effect are अब इसमें 4 पॉइंट्स हैं। पहला है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। Photoelectric emission is the result of interaction of two particles interaction of two particles one a photon of incident radiation
one a photon of incident radiation and the other an electron of photosensitive metal. And the other an electron of photosensitive metal. फुल स्टॉप। ये पहला पॉइंट है जो आइंस्टीन ने बताया था। अभी सारे पॉइंट्स बताते हैं, 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स नोट कर लेना पहले। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद इन द मेटल। अच्छा, ये वाला मिल गया तुम्हें अपने चैप्टर नंबर 11 में? ये वाला मिल गया, ये वाला टॉपिक। अगला यस टॉपिक सर, यस सर, मिल गया। ठीक है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद इन द मेटल the free electrons are bound within the metal due to restraining forces on the surface. Due to restraining forces on the surface. Full stop. The minimum energy required to liberate an electron the minimum energy required to liberate the minimum energy required to liberate an electron from the metal surface is called from the metal surface is called work function. W naught is called work function W naught of the metal. Work function W naught of the metal. Third point, each photon interacts with one electron. Each photon interacts with one electron. The energy hν of the incident photon is used up in two parts. The energy hν of the incident photon is used up in two parts. A part, A लिखेंगे, a part of the energy of the photon
part of the energy of the photon is used in liberating the electron is used in liberating the electron from the metal surface. From the metal surface, comma, which is equal to the work function W naught of the metal. Which is equal to the work function W naught of the metal, and B part में the remaining energy of the photon is used in the remaining energy of the photon is used in imparting kinetic energy, is used in imparting kinetic energy to the ejected electron. To the ejected electron. एक डायग्राम बनाएंगे जी इसका। इसको मैं बोलूंगा बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन और ये होगा मेटल। ये होगा मेटल। इसको हम कहेंगे इंसिडेंट फोटोन। यहाँ लिखेंगे एच न्यू, ये रेजिस्टेंस के लिए नहीं है, ये बस ये दिखाने के लिए है कि इसमें एनर्जी है, कुछ अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इंसिडेंट फोटोन ठीक है, और फिर फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार है इसके पॉइंट्स। पहले ये तीन पॉइंट समझ लीजिए, थोड़ा थ्योरेटिकल जाता है, समझ लीजिए। The main points of Einstein's theory of photoelectric effect are, पहला है photoelectric emission is the result of interaction of two particles। photoelectric effect जो है ना, आइंस्टीन ने जो एक्सप्लेन करा, आइंस्टीन ने कहा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसमें दो चीजों का इंटरेक्शन होता है। जैसे अभी तक हमने ये देखा
हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशन में, हॉर्वाच के और हेराल्ड के ऑब्जर्वेशन में हमने अभी तक ये देखा था कि अगर अल्ट्रावायलेट लाइट स्ट्राइक करती है किसी भी मेटल सरफेस पर तो वो वहां से एक इलेक्ट्रॉन या कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फिर अब आइंस्टीन ने इस चीज को किस तरह से एक्सप्लेन करा, कुछ पॉइंट्स दिए। तो पहला पॉइंट ये था, photoelectric emission is the result of interaction of two particles, one a photon of incident radiation and the other an electron of photosensitive matter। मतलब उसने ये बताया था कि जब कोई भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो किसी भी मेटल सरफेस पर टकराती है तो सिर्फ उसके टकराने से ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाए, नहीं। हम ये कहेंगे कि इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, दो तरीके के पार्टिकल्स हैं जिनका इंटरेक्शन होता है। एक तो होता है कि जो इंसिडेंट, जो हम लाइट डाल रहे हैं ना, जो इंसिडेंट वेव उस पर टकरा रही है, उस इंसिडेंट वेव का जो एक छोटा सा पार्टिकल होता है उसको हम बोल देते हैं फोटोन। तो फोटोन और जो फोटो सेंसिटिव मेटल यानी कि जो मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, वो इन दोनों का टकराव होता है, इन दोनों का इंटरेक्शन होता है। ठीक, तो पहला पॉइंट तो उसने ये बताया कि इनके इंटरेक्शन की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। दूसरा पॉइंट ये कहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद इन द मेटल ड्यू टू रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस ऑन द सरफेस। भाई मेटल का जो सरफेस है वो इतना हार्ड है कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर नहीं जा सकता। तो इस मेटल के अंदर ये जो डॉट दिखा रखा है ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ये इस मेटल के सरफेस के अंदर बंधा हुआ है, बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद इन द मेटल ड्यू टू रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस ऑन द सरफेस। ठीक है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन W नॉट ऑफ द मेटल। ठीक है, तो जो मिनिमम एनर्जी है, जो कम से कम एनर्जी जो हमको चाहिए ताकि वो जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, जो अंदर बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो बाहर निकल के आ जाए, तो वो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन W नॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, अच्छा अब थर्ड पॉइंट देखिएगा। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला ईच फोटोन इंटरेक्ट्स विद वन इलेक्ट्रॉन, हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट का मतलब ये नहीं बातचीत कर रहा है, मतलब टकराता है ना। इंटरेक्ट्स विद वन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी hν ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज यूज्ड अप इन टू पार्ट्स। इंसिडेंट फोटोन जो है क्या है कि यहाँ पर ना लाइट आकर टकरा रही है, तो लाइट जो है, लाइट इज मेड अप ऑफ टू मेनी पार्टिकल्स, और वो जो पार्टिकल्स हैं उनको हम फोटोन बोल देते हैं। तो सिर्फ एक फोटोन की बात करते हैं कि वैसे तो मुझे मालूम है लाइट की पूरी वेव आ रही है यहाँ पर मैंने कहा चलिए एक फोटोन के लिए बात करते हैं। तो एक फोटोन आया, उस एक फोटोन की एनर्जी थी h न्यू। h is Planck's constant, nu is frequency of light। ठीक, तो उसकी ये एनर्जी थी इंसिडेंट फोटोन की, तो वो यहाँ पर टकराया। टकरा के उन्होंने कहा कि जब ये इसकी जो एनर्जी है ये दो पार्ट्स में यूज होती है। कैसे? A part of the energy of the photon is used in liberating the electron from the metal surface, which is equal to the work function W naught of the metal। तो थोड़ी सी एनर्जी तो इस चीज में निकल जाती है कि इसको निकालना है, तो वो ताकत चाहिए इसको निकालने के लिए, तो इसको निकालता है वो, और वो जो एनर्जी है उसको क्या बोल देते हैं? W नॉट। ठीक है भाई, मिनिमम एनर्जी वही चाहिए होती है हमको, W नॉट एनर्जी से ही हम बाउंड इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर खींचकर निकाल सकते हैं। तो पहला पार्ट तो ये कि एच न्यू में से ही ये एनर्जी निकलती है W नॉट। अच्छा, बी क्या है? द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जो आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है, अब उस इलेक्ट्रॉन को आपने थोड़ी सी एनर्जी भी दे दी। ठीक, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में आ गया, और इसीलिए जब मोशन में कोई बॉडी आ जाती है और उसके अंदर कुछ एनर्जी होती है, तो एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। तो एच जो है, एच दो तरीके की एनर्जी देती है, एक देती है W नॉट विच इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, और दूसरी एनर्जी वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को देती है, फोटो इलेक्ट्रॉन को देती है, वो हो गई mv स्क्वायर। यहाँ तक 3 पॉइंट्स तो क्लियर होंगे मुझे लगता है। आगे चले? यस सर। ठीक है जी, उसके बाद में इस तरफ आ रहा हूँ, चौथा पॉइंट इनका। फोर्थ पॉइंट देखिए, वेरी फ्यू less than 1% photons
very few, less than 1% photons whose energies are greater than W naught whose energies are greater than W naught are capable of ejecting the photoelectrons are capable of ejecting the photoelectrons by conservation of energy. बहुत कम फोटॉन्स होते हैं जिनकी एनर्जी W नॉट से ज्यादा होती है, तो जिनकी एनर्जी W नॉट से ज्यादा होगी वही उस फोटो इलेक्ट्रॉन को अंदर से बंधा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उसको खींच के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी by conservation of energy, energy of incident photon is equal to energy of incident photon is equal to work function plus Ke. Ke मतलब kinetic energy, work function plus kinetic energy of photoelectron. ये आपने फोटो इलेक्ट्रॉन को कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा दी। अब h nu is equal to energy of the incident photon, h nu is equal to work function W naught और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन को हम मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी दे सकते हैं उसकी बात करेंगे, मतलब कि इसने W नॉट तो यहाँ पर दे दिया, W नॉट के अलावा कितनी मैक्सिमम दे सकता है, जितनी इसके अंदर जान होगी वो सारी की सारी उसको प्रोवाइड करा देगा, तो वो हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी ही दे सकता है इंसिडेंट फोटोन इस फोटो इलेक्ट्रॉन को, इसके अलावा नहीं दे सकता। ठीक है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो यहां से हम ये कहेंगे कि और हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर is equal to maximum kinetic energy of photoelectron तो इसको हम k max बोल देंगे, k max is equal to half m v max square, k max is equal to यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो k max is equal to k max is equal to h nu minus w naught, h nu minus w naught, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये हो गई k max is equal to h nu minus w naught। अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर इंसिडेंट जो फोटोन है, अगर इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू ना होकर न्यू नॉट हो, तो इधर मेंशन कर रहा हूं हम ये कहते हैं इफ द इंसिडेंट फोटोन इज ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट,
is of threshold frequency nu naught, comma, then its energy h nu naught is just sufficient then its energy h nu naught is just sufficient to free the electron from the metal surface to free the electron from the metal surface and does not give it any kinetic energy. And does not give it any kinetic energy. So h u naught is equal to w naught. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1. फिर हम कहेंगे therefore Kmax is equal to half mv max square is equal to h nu और अब w naught की जगह क्या आ जाएगा h nu naught. तो Kmax is equal to h कॉमन ले लिया ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट. नोट कर लीजिएगा इक्वेशन 1 एंड 2 आर कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस. आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज पूछी जा सकती है आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. तो इसमें जैसे हमने ये देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम उसको मैंने बोल दिया k max और फिर हम ये कह रहे हैं कि k max is equal to h v minus w naught. w naught हो गया वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है फोटोन को बाउंड एक इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कराने के लिए. अब हमने ये बोल दिया कि द इंसिडेंट फोटोन इज ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट. जो इंसिडेंट फोटोन है ना, जो फोटोन यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, अगर मान लीजिए उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब वो इतनी है कि वो जस्ट उसको लिबरेट ही करा सकती है, बस कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा सकती. ठीक है, तो हम ये करेंगे कि then its energy h naught is just sufficient to free the electron from the metal surface and does not give it any kinetic energy. कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं देता. तो h nu naught is equal to w naught हो गया वर्क फंक्शन के बराबर. अब k max क्या होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी h nu minus w naught. तो w naught की जगह हमने h nu naught डाल दिया. दैट्स व्हाई k max is equal to h nu minus naught h कॉमन ले लिया. तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यही आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है. रिवाइज सिलेबस में स्पेशली मेंशन्ड है. ठीक है जी, क्लियर है इतना? कितना क्लियर है बताइए. यस सर. ठीक है, तो आज फिर इतना ही कराऊंगा और कल क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी परसों लूंगा. ठीक है, ओके सर. ओके, थैंक यू.